उसकी और उसकी बीवी की जिस तरह की गंदी वीडियो इन्होंने बनाकर उसकी बेटियों को भेजा, इंतहाई शर्मनाक है। क्या ए पॉलिटिकल का ये किरदार होता है? आजम सवाती को तुमने गोली ही मार देनी थी ना, उसको नंगा क्यों किया? आजम सवाती साहब के जो एलिगेशन हैं वो हकीकत पर मबनी बहुत सीरियस हैं, और वजीर आजम है तो वो एक डफर है, वो एक है, और इसी तरह वजीर दाखिला है तो वो एक सर्टिफाइड। इस वक्त पाकिस्तानी कौम की आंखों में जो है वो खून उतरा हुआ है। आज तुम इमरान खान को मार चुके होते बागी करके, हालांकि उस पर हमला तो किया गया, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इमरान खान की जान बचाई है। अल्लाह तू उसे सेहत भी दे। पाकिस्तानी कौम का मसीहा है, पाकिस्तानी कौम का हीरो है, और पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। तुम जितने भी हथकंडे और हरबे आजमालो, अरशद शरीफ का खून अभी जो है वो जमा नहीं है, कफन जो है वो अभी मैला नहीं हुआ, और तुमने इमरान खान पर हमला कर दिया। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। इस मुल्क की आवाम जिसको चाहे उसको वजीर आजम बनाए। गोली और लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज़म सवाती साहब की बरहाना वीडियो, नाजेबा वीडियो बनाकर उनकी बेटी को सेंड की गई, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है? लोगों की गैरत को ललकारा जा रहा है। इस मुल्क को अपने ही हाथों से जो है वो आग लगाई जा रही है। इस मुल्क के बनाने वाले जो थे वो बहुत अजीम लोग थे, और आज जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं वो इंतहाई किस्म के घटिया लोग हैं जिनको ताकत और पावर मिल चुकी है। आजम सवाती पाकिस्तान के ईवान बाला का एक सेनेटर है और बड़ा ही क्रेडिबल शख्सियत है। उसके ऊपर आज तक जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए, अगर उनमें कोई सदाकत होती तो आजम सवाती की वीडियोस ना बनाई जाती। नाजेबा वीडियोस जो मबनिया तौर पर आजम सवाती साहब ने कहा, और हम समझते हैं कि आजम सवाती सच बोल रहा है। उसकी और उसकी बीवी की जिस तरह की गंदी वीडियो इन्होंने बनाकर उसकी बेटियों को भेजा, इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुका हुआ है, और हम कहते हैं कि क्या ये हमारे इदारों का ये जो है वो अख्तियारात थे और ये उनका किरदार है? तो मैं इस वक्त बहुत ही दुख के अंदर हूँ, बहुत ही गुस्से की हालत में है पाकिस्तानी कौम। आजम सवाती नहीं रो रहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है जो इस वक्त रो रहे हैं। जाएं तो जाएं किधर? चीफ जस्टिस जो है उसको हरकत नहीं होती, और वजीर आजम है तो वो एक डफर है, वो एक है, और इसी तरह वजीर दाखिला है तो वो एक सर्टिफाइड है। लिहाजा किसके पास जाकर फरियाद करें? कौन होगा जो पाकिस्तानी कौम की आवाज को सुनेगा? अल्लाह के लिए इस वक्त पानी सर से गुजरना चाहता है। रुक जाओ, थम जाओ, रिवर्स गियर ले लो, स्टेप जो है वो डाउन कर लो, रुक जाओ। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो 80 की दहाई में नहीं है, 90 की दहाई में नहीं है, ये 2022 है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम की आंखों में जो है वो खून उतरा हुआ है। तुमने जितना कुछ कर लिया है ये कुछ थोड़ा नहीं था। अभी इमरान खान साहब का खून जो है वो खुश्क नहीं हुआ, और आजम सवाती जिस तरह वो रो रहा है, इस तरह जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती ना करो। ये ना हो कि तुम्हारा ये वक्त जो है वो खत्म हो जाए। क्या मकसद हो सकता है वीडियो लीक करना और वीडियो उनकी बेटी को सेंड करना? बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, बेटी के सामने बाप की इस तरह की वीडियो। पहली बात यह है कि जिस तरह उन्होंने उनके पोते पोतियों के सामने उसको नंगा किया, उस पर टार्चर किया, और फिर उनकी बीवी के साथ ये सारा मामला हुआ। आजम सवाती को वो तोड़ना चाहते हैं कि तुम जो नाम ले रहे हो लिहाजा तुम उनसे पीछे हट जाओ। हम ये समझते हैं कि आजम सवाती की जान को भी खतरा है, जिस तरह के वो खुद कह रहा है। कौन से इदारे हैं जो इस वक्त आगे आएंगे और आजम सवाती को प्रोटेक्ट करेंगे, या पाकिस्तानी कौम को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे? इमरान खान इस वक्त हम शौकत खानम में मौजूद हैं, वो एक मौत हयात की जंग जो है वो लड़ रहा है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। तो भाई आजम सवाती को तुमने गोली ही मार देनी थी ना, उसको नंगा क्यों किया? 75 साल का बूढ़ा है जिसके ऊपर तुमने ये जिनसी तशद्दुद है जो तुम कर रहे हो। दुनिया का कौन सा मुहज़्ज़ब माशरा है जो इसकी इजाजत देता है? ये तो जानवर भी नहीं करते, ये तो डंगर भी इस तरह नहीं करते जो तुम पाकिस्तानी कौम के साथ कर रहे हो। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तारीख का मुश्किल तरीन अदवार से गुजर रहा है। आज तुम इमरान खान को मार चुके होते बागी करके, हालांकि उस पर हमला तो किया गया, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इमरान खान की जान बचाई है। अल्लाह तू उसे सेहत भी दे। पाकिस्तानी कौम का मसीहा है, पाकिस्तानी कौम का हीरो है, और पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। तुम जितने भी हथकंडे और हरबे आजमालो, इमरान खान के जितने साथियों को चाहते हो तुम मार दो, मौत के घाट उड़ा दो, लेकिन कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। और इस कौम का मुकद्दर जो है वो तब्दीली है, हकीकी आज़ादी लेनी है। हमने अज़म कर लिया है, उसी तरह का अज़म किया है इमरान भाई, जिस तरह 23 मार्च 1940 को
पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया था कि हम अंग्रेज की गुलामी नहीं करेंगे, हिंदू की गुलामी नहीं करेंगे, हम आज़ादी लेके रहेंगे, उस तरह कौम ने फैसला किया, मूवमेंट चली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, और फिर पाकिस्तान बन के रहा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। वो तराने, वो नारे लगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दादा ने इसके लिए मारे खाई, पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हुए, मेरे वालिद इसमें शामिल थे। भाई आज हम क्या करें, किस तरफ जाएं? पाकिस्तान की ज़मीन हम पर तंग कर दी गई है। ये तो आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो बड़े लोग हैं, सेनेटर, पाकिस्तान की एक इज्जत है, आन है, उसकी इज्जत महफूज नहीं है तो और किसकी महफूज होगी? एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है उसको तुमने नंगा किया, तुमने 70 साल 80 साल बूढ़े आजम सवाती को नंगा किया, तुमने अरशद शरीफ के ऊपर जो है जिस कदर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम है, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। अरशद शरीफ का खून अभी जो है वो जमा नहीं है, अरशद शरीफ का कफन जो है वो अभी मैला नहीं हुआ, और तुमने इमरान खान पर हमला कर दिया। कुछ तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अपने मुक्तदर हलकों से और उनके बड़ों से कि अल्लाह के लिए अपनी पॉलिसी पर गौर व फिक्र करो, इन चोरों को हमारे सरों से उतारो। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, कौम को ये अख्तियार दिया जाए जो आइन में पाकिस्तान अख्तियार देता है कि इस मुल्क की आवाम चाहे जिसको चाहे उसको वज़ीर आज़म बनाए। गोली और लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अलामा साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, बल्कि दिल की बातें की, जो इनके दिल में था वो ज़ुबान पर था।